नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलस जो हमारा पूरा टॉपिक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कैलकुलस का जो बोर्ड एग्जाम में वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड 40 to 50% जो है वेटेज वो कैलकुलस पोर्शन का होता है, भले वो चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो। 12th में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 5 से 6 चैप्टर जो हैं इस पूरे कैलकुलस के होते हैं। तो ध्यान से हमें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि नया है सब कुछ हमारे लिए। इसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ पहले नहीं पढ़ा है। क्लास 11 में जस्ट हमने एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था इसके लिए, वो था हमारा लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी या लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको फंक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपने क्लास 11 और 12 दोनों में पढ़ा है। और इसके अलावा जो क्लास 11 में हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ जहां जहां 11th के कंसेप्ट यूज आएंगे हम उनको एक बार वापस रिवाइज भी करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को और आगे के चैप्टर्स को भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कंटिन्यूटी, आइए देखते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या? एक फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) गिवन है हमें और वो कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। किसी पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a जो है उसके डोमेन का पार्ट है। जो भी फंक्शन का डोमेन होगा उसमें x इक्वल टू a वैल्यू आ रही है और वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं, फंक्शन का क्या बनाते हैं? ग्राफ। और उस ग्राफ में कोई गैप नहीं है या ब्रेक नहीं है तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कहता है कि अगर पॉइंट x इक्वल टू a है उस पर कंटिन्यूअस होगा। कब होगा? जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पर, उसके आसपास के पॉइंट्स पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है उस पॉइंट पर। जैसे ये एग्जांपल ग्राफ दे रखे हैं हमें दो, यहां पर इस ग्राफ में देखें तो 0 से a पे जा रहे हैं हम। ठीक है, x की वैल्यू 0 से a फिर आगे चल रही है और फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। और ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है? पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां कुछ ब्रेक आ गया और फिर वापस इंक्रीज हो गया। तो ये जो x इक्वल टू a पॉइंट है, x इक्वल टू a पॉइंट है, इस पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है मतलब यहां बीच में ग्राफ में गैप आ गया। क्या आ गया? गैप आ गया। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। हालांकि इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करती है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, एक ही तरफ अप्रोच करें तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों fa पर आ रहे हैं, तो लिमिट तो इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि a पर जो है फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़े तो मुझे यहां बीच में पेन उठाना पड़ता है। तो पेन उठाना पड़े जब आपको किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, तो हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि इस फंक्शन, यही सेम फंक्शन दूसरा ग्राफ देखें तो इस केस में जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कंटिन्यूअस बन रहा है बिना पेन उठाए और कंटिन्यूअस चल रहा है x इक्वल टू a पर।
तो और उसके आसपास, तो हम कहते हैं ये जो है कंटीन्यूअस है। कैसा है? कंटीन्यूअस। तो सिंपल डेफिनेशन कंटीन्यूअस फंक्शन की क्या, कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकूं उस डोमेन में, उसके डोमेन में ध्यान रखना है, तो हम वो फंक्शन जो है कंटीन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। अब ये तो हुआ कि ग्राफ से, कि ग्राफ दिया हुआ हो और हम कंटिन्यूटी चेक करें, बट हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम फंक्शन का ग्राफ बना सकें और फिर चेक कर सकें कहाँ पॉइंट ब्रेक हो रहा है, कहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या, हम मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर, अभी हम किस पर बात करेंगे, सबसे पहले किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या दी गई है, तो डेफिनेशन दी गई है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए, जो कि उसके डोमेन का पार्ट है, जो कि उसके डोमेन का पार्ट है, उसमें कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, लिमिट x tends to a minus fx should be equal to limit x tends to a plus fx should be equal to fa, should be equal to fa। अब इसका मतलब क्या, ये चीज क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। क्लास 11th में हमने निकाला था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं, a से जस्ट पहले, a से जस्ट पहले फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट निकालने का मतलब यही है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने का मतलब ए से जस्ट पहले कैसा है बिहेवियर, ए के जस्ट बाद कैसा है बिहेवियर। अगर दोनों बिहेवियर सेम हैं, दोनों बिहेवियर सेम है, जैसे यहां पर है, इधर दोनों एफ ए पर अप्रोच कर रहे हैं, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में बेसिकली क्या है, ये पार्ट तो आपका, ये वाला पार्ट क्या है, लिमिट वाला, क्या है, लिमिट वाला। तो पहली कंडीशन क्या, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, तो x इक्वल टू ए पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये पहली शर्त है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर इसके आगे एक और चीज है, क्या, सिंपल, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट जो है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो है उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट x इक्वल टू ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, देखा जाए तो लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, लिमिट। और लिमिट निकाल के चेक करना है कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है, अच्छी बात है। तो आगे क्या चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और अगर लिमिट की वैल्यू जो आई वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो तो हम कहेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली देखा जाए तो ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट किसका है, लिमिट का। तो लिमिट आएगी निकालना तो ही हम कंटिन्यूटी की बात कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए है, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब कब कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कंटिन्यूअस तो हमने कह दिया ये तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है बट राइट हैंड साइड नहीं करती, तब भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। मतलब क्या, सिंपल सा कि अगर ये तीनों इक्वल नहीं है,
फाइनाइट वैल्यूज नहीं है और इक्वल नहीं है, तो फंक्शन उस बाकी सब केसेस में डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा। तो ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है किसी पॉइंट पर। ध्यान क्या रखना है? पॉइंट पर। तो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी हो तो सिंपल इस डेफिनेशन को अप्लाई करिए और चेक करिए। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंटिन्यूटी एट पॉइंट के, ताकि हमें क्लियर हो सके कि कैसे हम जो हैं एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो सबसे पहला एग्जांपल है f(x) = 2x + 3 और x = 1 एक पॉइंट है, इसके डोमेन का पार्ट है, क्योंकि इस गिवन फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर है। हमें इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सेम कंसेप्ट हमें बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये गिवन जो फंक्शन है एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और उसमें भी ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन है। और हमें पता है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू की उस पॉइंट पर। तो f(1) तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पर। तो वैल्यू क्या आएगी? सिंपली आपने वैल्यू पुट कर दी 1, तो आपका आंसर आ गया 5। तो वैल्यू आ गई 5। अब हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे x = 1 पर। तो अब ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है इसमें लिमिट निकालनी है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लिमिट निकाल लेंगे x = 1 पर f(x). क्लास 11th में हमने देखा है इस टाइप के फंक्शंस। तो क्या करते हैं हम? सिंपली क्या करते हैं, इसमें जो गिवन फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x = 1 जो है इस फंक्शन में लिमिट में पुट कर दें तो हमारा आंसर आएगा 5। सॉल्व किया तो आंसर आया 5। तो इस फंक्शन की लिमिट हमने निकाली, वैल्यू आई 5। इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो भी आई 5। तो हमारी जो डेफिनेशन है लिमिट x → 1 f(x) की वैल्यू जो है 5 है और वो किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन की लिमिट और वैल्यू दोनों सेम है, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है उस पॉइंट x = जो गिवन है, यहां पर क्या है? 1। तो हेंस क्या लिखेंगे? फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस एट x = 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना था? लिमिट निकालनी थी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, दोनों को चेक करना था, इक्वल है तो कंटीन्यूअस होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। f(x) = mod x। f(x) = mod x और x = 0 पर हमें क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। f(x) = 0, x = 0 पर कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले इस mod x फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि mod फंक्शन क्या है? इसकी वैल्यू -x होगी अगर x नेगेटिव है, और अगर x पॉजिटिव या 0 है तो इसकी वैल्यू x होगी। तो हमने इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि इस फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग है। नेगेटिव x है तो आंसर -x होगा, क्योंकि नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। मॉड हमने पढ़ा है, मॉड का मतलब क्या? इट गिव्स, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। इसी का पॉजिटिव है तो वही रहेगा x। अब फिर से वही प्रोसेस पूरा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले f(0) फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालेंगे। तो 0 पर ये डेफिनेशन अप्लाई होगी, तो 0 पुट किया तो वैल्यू आ गई 0। वैल्यू आ गई 0। अब फंक्शन की चूंकि डेफिनेशन अलग अलग है, तो इस केस में
हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करें, क्या लिखते हैं हम? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब हमें ध्यान से देखना है कौन सी डेफिनेशन यहां अप्लाई होगी। 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला x लेस देन 0 वाला, तो ये हो गया माइनस x। अब वैल्यू 0, वैल्यू तो माइनस 0 माइनस पुट नहीं करनी, वैल्यू तो कौन सी पुट करनी होती है? 0 ही। तो 0 पुट किया तो आंसर आया 0। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो ये है, डेफिनेशन क्या है? फंक्शन क्या आएगा? x। तो x पुट किया तो 0 पुट किया, आंसर 0। अब ध्यान से देखें वापस कंडीशन, कंडीशन क्या? फंक्शन की वैल्यू 0 है, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तीनों वैल्यूज इक्वल है, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू f of 0, hence function is continuous at x equal to 0। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, तो मेन कंसेप्ट तो लिमिट का ही है, बाकी तो सिंपल वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, वो बहुत आसान है। तो क्लास 11th वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना है, तो उसी की ज्यादा हम यहां प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे भी। तो अगर कोई आपको 11th क्लास की चीजें नहीं भी आ रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, फिर से फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 पर एक्स क्यूब प्लस 3 है और x इक्वल टू 0 पर जो है 1 है, तो वही 0 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी। कहां पर चेक करनी है? 0 पर। तो 0 पर चेक करेंगे तो f ऑफ 0 निकालो, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे? f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 क्या है क्वेश्चन में? f ऑफ 0, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है? 1, तो f ऑफ 0 आ गया 1। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहां तो डेफिनेशन सेम ही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिमिट निकाल दें। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग निकालनी है, कब साथ में लेनी है। तो एक ही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, तो हम से एक ही लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डेफिनेशन x क्यूब प्लस 3, 0 पुट किया तो 0 प्लस 3, आंसर आया 3। अब ध्यान दो क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू तो 1 है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू 3 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1 और लिमिट क्या है? 3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट fx 0 पर f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस वैल्यू पर? 0 पर। बाकी वैल्यू पर अभी हमने चेक नहीं किया, हमने सिर्फ किस पर किया? 0 पर किया है। तो इस प्रकार हम जो गिवन फंक्शंस हैं उनकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी हो, हमें उस पूरे डोमेन में भी कंटिन्यूटी चेक करनी हो सकती है। तो आइए देखें कि कैसे हम जो है एक पूरे गिवन डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उसकी बात करेंगे। तो एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या, तो उसको समझते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका डोमेन a से b है और क्लोज इंटरवल है, मतलब a और b दोनों इंक्लूडेड है। तो उस केस में हम जो है जब a पॉइंट, जो a पॉइंट है, a हमारा एंड पॉइंट है, इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो वो कहता है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए आप एफ ए की वैल्यू निकालिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू a पर निकालिए और लिमिट निकालिए। कौन सी, राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है। सिर्फ कौन सी निकालनी है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का काम नहीं है, क्योंकि x अगर a से छोटा है तो उस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं है तो हम वहां पर जो है लिमिट नहीं निकालेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो एंड पॉइंट a है उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे जो फंक्शन है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है। और इसको राइट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट कंटिन्यूअस ही चेक करना है, लेफ्ट कंटिन्यूटी की चेक की बात नहीं करनी है। ठीक इसी प्रकार अगर बी पॉइंट पर चेक करना है तो बी पर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे लिमिट बी पर, क्योंकि राइट हैंड साइड बी से बड़ा तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहां पर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहेंगे फंक्शन राइट हैंड पर कंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस माना जाएगा। हमें जो है राइट हैंड साइड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं रहती है। तो ध्यान रखना है, जब एंड पॉइंट की बात करते हैं तो एंड पॉइंट में हमें जो स्टार्टिंग ए पॉइंट है उसमें तो हम राइट कंटिन्यूटी की बात करते हैं और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई एंड पॉइंट की। अब बात करते हैं इनके बीच की वैल्यूज की। तो उसके लिए हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है एफ एक्स, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफाइन है और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वो सिंपली क्या कहता है कि वो कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल में अगर जितने भी पॉइंट ए बी में लाई करते हैं, ए बी को छोड़ दो, बाकी जितने भी पॉइंट ए बी इंटरवल में लाई करते हैं अगर उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो सिंपली इसमें हमें सभी, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या सभी पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं इंटरवल में, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम ओपन इंटरवल में जो है वो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या, कि हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी के बीच में जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी मतलब ए और बी के बीच में और ए बी खुद इंक्लूड हो, वो होता है क्लोज इंटरवल। तो उसमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो वो सिंपल इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, ये और ये वाला पार्ट। तो ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट दूसरी शर्त है राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर राइट कंटिन्यूअस, ये अभी जो हमने बात की थी ये पॉइंट ए
राइट हैंड साइड लिमिट जो है फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए ए पर, तो हम कहते हैं वो राइट कंटिन्यूअस है। तो राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए ए पर और लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए बी पर, बी पॉइंट पर, क्योंकि बी से ऊपर वाली वैल्यूज नहीं ले सकते और ए से छोटी वैल्यूज नहीं ले सकते। तो ये हमारा कंटिन्यूटी हुआ क्लोज इंटरवल में। तो उसमें आपको ओपन इंटरवल में चेक करना पड़ेगा, राइट कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा और लेफ्ट एंड कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। ए पर राइट और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस अगर इंटरवल है ए से बी, ओ क्लोज इंटरवल ए से बी, तो ये तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम पूरे गिवन डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम जो है किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसके डोमेन के अंदर। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा f(x) = x दिया हुआ है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है मतलब क्या, क्वेश्चन में कहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन f(x) = x, तो उसका मतलब उसके डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी में हमें चेक करना है। तो इसका डोमेन हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और स्पेशली लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन R होता है, ये हमें पता है। अब हर वैल्यू के लिए तो मैं चेक कर नहीं सकता क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, आप चेक करते जाओ कॉपी भर जाएगी बट खत्म नहीं होगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम एक C एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इस डोमेन का पार्ट है। C बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट C एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब इस C पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर ये C पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मतलब C क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो हर रियल नंबर के लिए वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, किसी पॉइंट C पर चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो उसके लिए FC निकालेंगे, सबसे पहला काम, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो C निकाला तो f(x) में वैल्यू C आई। फिर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे C पर, तो लिमिट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी क्योंकि कोई डेफिनेशन में चेंज आ नहीं रहा। f(x) तो लिमिट x C पर वैल्यू आ गई C। तो अब लिमिट C पर जो वैल्यू है वो C है और फंक्शन की वैल्यू C पर भी C है। तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, जो हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हर C के लिए ये कंटिन्यूअस है, हर C के लिए मतलब क्या है, C क्या है, रियल नंबर, तो हर रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस है। मतलब हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार हम ये जो कह सकते हैं ये ओपन इंटरवल भी है, तो इस प्रकार हम ओपन इंटरवल में चेक करेंगे, तो C एलिमेंट लेंगे। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा f(x) = x³ + x² - 1। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी डोमेन रियल नंबर है। तो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस। तो C रियल नंबर ले लिया हमने, अब वही FC निकालेंगे, तो c³ + c² - 1। फिर लिमिट निकालनी है C पर, तो लिमिट निकाल दी C पर, क्योंकि डेफिनेशन तो सेम है तो एक ही लिमिट निकलेगी डायरेक्ट। तो फंक्शन की वैल्यू x³ + x² - 1, C पर वैल्यू आ गई c³ + c² - 1। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कुछ भी रियल नंबर, इसमें भी कुछ रियल नंबर पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, सेम। तो सभी C रियल नंबर के लिए ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब
फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है। क्या है? कंटीन्यूअस, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हैं? इक्वल है। तो हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर्स के लिए ये क्या है? कंटीन्यूअस। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां वो कंटीन्यूअस नहीं है तो हम उसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस। कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए? सारे पॉइंट पर कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। fx इक्वल टू फंक्शन की डेफिनेशन अब अलग अलग है। x ग्रेटर देन 0 के लिए तो वो x है, बट x लेस देन 0 के लिए वो x स्क्वायर है। तो अब इस टाइप के फंक्शंस की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए हमें पहले, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, तो अलग अलग पार्ट में इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम इसका जो डोमेन है, वैसे तो रियल नंबर है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। तो डोमेन एक D1 लेंगे जो x लेस देन 0 है, ठीक है। डोमेन रियल नंबर x लेस देन 0 वाला ले लेंगे। फिर D2 डोमेन हम सिर्फ 0 पर चेक करेंगे, क्योंकि 0 पर अलग अलग डेफिनेशन है। 0 पर खुद अलग है, 0 से कम अलग है, 0 से ज्यादा अलग है, तो इसलिए 0 अलग लेंगे और एक ले लेंगे x लेस देन ग्रेटर देन 0। इन तीनों पार्ट में अलग अलग जो है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले D1 की बात करें। D1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो सिंपल इसी टाइप का रहेगा। तो एक C ले लेंगे जो कि D1 को बिलोंग करता है। D1 क्या है? डोमेन x लेस देन 0 वाला। तो C एक ले लिया जो D1 को बिलोंग करता है। अब फंक्शन की वैल्यू C पर क्या होगी? तो D1 डोमेन क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 ये रहा, लेस देन 0 वाली डेफिनेशन ये, तो x स्क्वायर की डेफिनेशन, तो C का स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू फंक्शन की। फिर लिमिट निकालेंगे C पर, डेफिनेशन वही लेस देन वाली, x लेस देन 0 है, तो लेस देन वाली में क्या आएगा? x स्क्वायर वाला, तो x स्क्वायर पर वैल्यू निकाली, लिमिट निकाली, तो C स्क्वायर आ गई। दोनों वैल्यू इक्वल हैं। FC इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल है। तो मतलब इस ओपन इंटरवल में, लेस देन 0 ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है। ठीक इसी प्रकार अब D2 पर, D2 मतलब 0 पर निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ पॉइंट 0, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो उसके लिए क्या? f0 की वैल्यू निकालेंगे। f0 की वैल्यू यहां से x वाली, तो 0 आ गई। f0 पर वैल्यू 0। फिर लिमिट निकालेंगे। यहां पर डेफिनेशन चेंज है, तो 0 माइनस अलग निकालेंगे और 0 प्लस अलग निकालेंगे। तो 0 माइनस पे क्या होगा? fx। 0 माइनस पर डेफिनेशन ये वाली, तो x स्क्वायर पुट किया तो 0 वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार 0 प्लस पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर fx, प्लस पर क्या है? ये वाली डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0x, वैल्यू क्या आई? फिर से 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों वैल्यूज इक्वल, मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। ठीक इसी प्रकार D3 पर चेक करेंगे। तो जैसा हमने यहां लिया C बिलोंग्स टू D3 ले लेंगे, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। बस यहां C जो है स्क्वायर की जगह ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, C आएगा, इधर भी C आएगा, तो मतलब हर वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जहां डोमेन क्या? डोमेन
के पार्ट्स हो रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उस केस में हमें डोमेन के पार्ट्स अलग अलग करके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ध्यान रखना है। तो यहां पर एक तो पॉइंट जहां पर ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे अलग से, पर्टिकुलर, ये ध्यान रखना है। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है उस पॉइंट पर अलग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर उसके अलावा जो इंटरवल है, तो 0 से छोटा एक इंटरवल है, 0 से बड़ा एक इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में जब भी चेक करना है तो क्या ले लेंगे, सी वाला पॉइंट ले लेंगे, सी लेके कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि जब भी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं पूरे डोमेन में, तो देखना है डोमेन में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो सिंप्लीफाई ऐसा करके ले सकते हैं। डेफिनेशन चेंज हो रही है तो उस केस में अलग अलग डोमेन के टुकड़े करके हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन बना हुआ है, बेल सिंबल, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारे वीडियोस के। जो हम नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तभी आपको मिलेंगे, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम भी आपके लिए जो हैं नए नए वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।